क्या अमेरिकी सैनिक अब ईरानी जमीन पर कदम रखने की जुर्रत करने वाले हैं? क्या चेतावनी दी है ईरान के नेता अली लारिजानी ने? सबसे बड़ा प्रश्न दोस्तों, भारत सरकार की चुप्पी पर लगातार सवाल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल किया जा रहा है। राहुल गांधी ने करारा प्रहार किया है और कहा है कि ये एक कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री हैं। कांग्रेस कह रही है विश्व गुरु नहीं, विश्व चेला। मगर यकीनन दोस्तों, इस वक्त मध्य पूर्व में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ईरान का सामना दो ऐसी शक्तियों से हो रहा है जिसके मन में नरसंहार है। जी हां, इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं ये बात बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा हूं अगर मैं ये कहूं कि अमेरिका और इस्राएल की सोच जेनोसाइडल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम ईरान पर ऐसी तबाही बरपा रहे हैं जो अप्रत्याशित है। और आप जानते हैं दोस्तों, उसका असर क्या हो रहा है। आम लोग मारे जा रहे हैं, स्कूल की बच्चियां मारी जा रही हैं, मगर ट्रंप रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, नेतन्याहू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। नेतन्याहू के अंदर इस कदर नफरत है कि वहां के आम इंसानों को मारा जा रहा है। इस बीच ईरान के बड़े नेता अली लारिजानी ने सख्त लफ्जों में कहा है कि ईरानी जमीन पर कदम रखने की जुर्रत मत करना। बकौल अली लारिजानी आपके स्क्रीन पर ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी ने कहा, अगर अमेरिका जमीनी हमला करता है तो ईरानी सेना उसका इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि वो भ्रष्ट अमेरिकी अधिकारियों को शर्मसार कर देंगे और हजारों अमेरिकी सैनिकों को मारने और पकड़ने के लिए तैयार हैं। हम सब जानते हैं दोस्तों, जब जब अमेरिका ने जमीन पर कदम रखा है उसका क्या असर हुआ है। हमारे सामने अफगानिस्तान की मिसाल है। तालिबान को हटाने चले थे, तालिबान को ही काबिज कर दिया। हमारे सामने वियतनाम की मिसाल है। वियतनाम की जमीन पर अमेरिकी सैनिक जो हैं उन्होंने कदम रखा था, नतीजा आपके सामने है दोस्तों। वियतनाम में आखिरकार अमेरिका को करारी हार का सामना करना पड़ा था। सबसे बड़ी बात, अमेरिका का एक एक तजुर्बा नाकाम रहा है जब जब उसने जमीन पर कदम रखा है और जब जब उसने वहां लड़ाई लड़ी है जहां उसे होने का कोई अधिकार नहीं था। इंतजार कीजिएगा, इसको लेकर मैं आपके सामने अहम जानकारी लाने वाला हूं। मगर अली लारिजानी और क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। लारिजानी ने कहा कि अगर अमेरिका जमीनी हमला करता है तो इसके बहुत गंभीर नतीजे होंगे। उन्होंने कहा कुछ अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि वे हजारों सैनिकों के साथ जमीन से ईरान के अंदर घुसने का इरादा रखते हैं। इसके बाद उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडरों रुहुल्लाह खोमेनी और अली खामेनी का जिक्र किया। खामेनी की शनिवार को अमेरिका इस्राएल के संयुक्त हमले में मौत हो गई थी। लारिजानी ने कहा, इमाम खामेनी और इमाम खोमेनी के बहादुर बेटे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वे इन भ्रष्ट अमेरिकी अधिकारियों को शर्मसार करने के लिए हजारों सैनिकों को मारने और पकड़ने के लिए तैयार हैं। लारिजानी, जो मारे गए सुप्रीम लीडर के करीबी सलाहकार थे, ईरान के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक हैं। तो बड़ा प्रश्न यह किया जा रहा है कि ईरान ये तमाम दावे तो कर रहा है, मगर उसकी ताकत कहां है? क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू की तेवर साफ है। वो लगातार ईरान के कमजोर नब्ज पर वार कर रहा है। कमजोर नब्ज यानी कि वहां की जनता। एक किस्म का नरसंहार मचा हुआ इस वक्त ईरान के अंदर। इस्राएली और अमेरिकी मिसाइलों से अब तक 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और विडंबना देखिए दोस्तों, ये अमेरिका ये कह रहा था कि हाल ही में ईरान के अंदर जब प्रदर्शन हुए थे जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे, हम उन लोगों को बचाने आए हैं। और अब अमेरिका क्या कर रहा है? उन्हीं लोगों को मार रहा है। सबसे बड़ी बात, ईरान का जवाब क्या है? इस मंच पर मैं आपके सामने ईरान की मिसाइल ताकत का जिक्र करता रहा हूं। हालांकि अब अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स तैयार हैं ईरान पर हमला करने के लिए। बात साफ है, ईरान की मिसाइलों से अमेरिका और इजराइल दोनों घबराते हैं। इसलिए उनकी कोशिश है कि ईरान की मिसाइलों को खत्म कर दिया जाए। मगर दूसरी तरफ हम दो फैक्टर्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, चाइना और रशिया। ईरान ने एक बार फिर इस बात की तरफ इशारा किया है कि पर्दे के पीछे चीन और रूस उनकी मदद कर रहे हैं। एनबीसी को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि जंग में ईरान के जो प्लान्स हैं हम एनबीसी को बताने नहीं वाले हैं। सवाल था
कि आपको चीन और रूस से क्या मदद मिल रही है। सुना जाए वो क्या कह रहे हैं। Are your allies Russia and China helping you? Well, they are supporting us politically and otherwise. Are they supporting you militarily? Well, military cooperation between Iran and Russia is not a secret. You know, we have worked with each other in the past, and that has continued. And will continue. I guess. And they are actively helping you in this war? Well, they have always helped us. So I'm gonna understand that to mean yes, that they are actively assisting you in this war. Well, I'm not going to give the details of our cooperation with other countries right in the middle of the war. दोस्तों, कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था कि अमेरिका ने जहां जहां कदम रखा उसे नुकसान हुआ। मैंने इराक का जिक्र नहीं किया था दोस्तों, मगर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब इराक में अमेरिकी सैनिकों ने कदम रखा था, वहां पर भी बड़ी तादाद में अमेरिकी सैनिक मारे गए थे और उनकी लाशें जो हैं वापस अमेरिका लौटी थी। ढेरों मिसाल मैं आपको बहुत पीछे लेकर चलना चाहता हूं। बे ऑफ पिग्स, जब मकसद था क्यूबा के शासक को हटाना, जी हां, मकसद था क्यूबा के शासक को हटाना, और उसमें अमेरिका पूरी तरह से नाकाम रहा था। पूर्व राष्ट्रपति केनेडी को अपनी नाकामी को स्वीकार करना पड़ा था, और उनका एक बयान सामने उभर कर आया था कि सफलता के कई बाप होते हैं, मगर नाकामी एक यतीम होती है। सुनिए जॉन एफ कैनेडी ने क्या कहा था। उनके चेहरे पर उनकी हार दिखाई दे रही थी। आज दुनिया का सभ्य समाज यही उम्मीद कर रहा है कि ट्रंप के चेहरे पर भी यही हार दिखाई दी। सुनिए आज से कई सालों पहले कैनेडी ने क्या कहा था। President John Kennedy learned the hard way that interventions can go badly and quickly wrong, as he explained after the failed attempt to overthrow Cuba's government at the Bay of Pigs in 1961. Victory has 100 fathers and defeat is an orphan. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। बहरहाल इस वक्त ट्रंप की बात करें तो उनका अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है। आपकी स्क्रीन पर ट्रंप का बयान। ट्रंप ने कहा कि वो चाहते हैं कि ईरान की सरकार वही मॉडल अपनाए जो उन्होंने 3 जनवरी को वेनेजुएला में किए गए हमले में अपनाया था, यानी देश के प्रमुख नेता को हटाकर उसकी जगह ऐसा नेता लाना जो अमेरिका के प्रति दोस्ताना हो। और वो इशारा कर रहे हैं सुप्रीम लीडर की तरफ। दोस्तों, सुप्रीम लीडर को लेकर कई चेहरे इस वक्त सामने हैं और इसका जिक्र मैं अपने मंच पर पहले कर चुका हूं। अमेरिका चाहता है कि खामेनी के जो बेटे हैं मुश्तबा खामेनी, वो किसी भी कीमत पर सुप्रीम लीडर ना बने। और यही वजह है कि ट्रंप कह रहे हैं कि अगला सुप्रीम लीडर कौन है यह हम तय करें, हमारे मन मुताबिक हो। और अली लारिजानी ने कहा कि दखल देने की जुर्रत ना करें। आगे ट्रंप क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर। वेनेजुएला में अमेरिकी बलों ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया और उन्हें मुकदमे के लिए अमेरिका ले गए। कुछ ही दिनों में उनकी जगह उनकी उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने ले ली, जिसे अमेरिका का समर्थन मिला। इसके बाद रॉड्रिगेज अमेरिका के साथ सहयोग कर रही हैं। इससे यह शामिल है कि ट्रंप प्रशासन को वेनेजुएला के लाखों बैरल तेल बेचने की अनुमति दी गई। वहीं वेनेजुएला की बाकी सरकार लगभग पहले जैसी बनी हुई है। रविवार को न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, हमने वेनेजुएला में जो किया मेरे हिसाब से वही बिल्कुल परफेक्ट मॉडल है, और इसी तरह का मॉडल वो ईरान में चाहते हैं। मगर सीधा सा सवाल, ये कैसा मॉडल है जिसमें आप आम लोगों को मार रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों को मार रहे हैं, उनके स्कूल पर हमला कर रहे हैं। और इस खबर को देखिए दोस्तों, यहां पर अमेरिका और इस्राएल की मिसाइल्स ने वहां के एक स्टेडियम को बर्बाद कर दिया। अब आप मुझे बताइए, जब आप ईरान पर हमला कर रहे हैं, आपका मकसद हो सकता है वहां की मिसाइल्स बर्बाद करना। यहां पर एक पूरे स्टेडियम को नेस्त नाबूद कर दिया गया। यह देखिए साहब, किस तरह की बर्बादी अमेरिकी और इस्राएली मिसाइलों ने ईरान के अंदर मचाई है। जैसे मैंने कहा, मृतकों की तादाद 1000 से ज्यादा पहुंच गई है। ट्रंप का मकसद साफ है, नेतन्याहू का मकसद साफ है।
हर गुजरते दिन के साथ वो आम लोगों पर निशाना साध रहे हैं ताकि ईरान इसके चलते घुटनों पर आ जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आपके अपने नागरिक मारे जाएंगे, उनका दर्द हर तरफ होगा, उनकी चीखें, उनकी कराह हर तरफ सुनाई दे रही होगी, तो आपका दिल पसीजेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, ईरान की चुनौती बहुत कठिन है। सबसे बड़ी बात, मीडिया पर पूरी तरह से इस्राइल का कंट्रोल है। और ये कोई और नहीं, मैं CNN की बात कर रहा हूं। CNN का मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूं। इसमें CNN के लोग ऑन कैमरा एडमिट कर रहे हैं कि वे वही दिखा रहे हैं जिसकी अनुमति इस्राइली सरकार ने दी है। तेल अवीव से यह प्रोग्राम हो रहा है और देखिए वहां की रिपोर्टर, वहां की एंकर क्या कहती हैं। Go up there. We're not showing you that because we're not going to show. The Israeli government does not allow us or want us to show where that may have come up, that interceptor. तो देखा आपने, नरसंहार करो, आम लोगों को मारो, मगर हकीकत यह भी है दोस्तों कि ईरान से कैसे मुकाबला किया जाए। ट्रंप के पास कोई योजना नहीं है। याद कीजिएगा दोस्तों, जब यह युद्ध शुरू हुआ था तब अमेरिका ने क्या कहा था? तब अमेरिका ने कहा था कि 2-3 हफ्तों की बात है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर क्या कहा था कि 4 हफ्ते लगेंगे। अब पेंटागन के हवाले से खबर आ रही है दोस्तों, पेंटागन के कुछ अधिकारियों ने पॉलिटिको को बताया है कि यह जंग सितंबर तक चलेगी। आज क्या है? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कम से कम 7 महीने और। सितंबर तक यह जंग चलेगी। खुद पेंटागन इस बात को मान रहा है। इसका मतलब क्या है? इसके 2 ही मतलब हो सकते हैं। नंबर 1, ईरान से कैसे मुकाबला किया जाए उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। नंबर 2, अमेरिका जानता है कि रूस और चीन ईरान की मदद करेंगे, लिहाजा ईरान को हराना नामुमकिन होगा। और एक और कारण जो बहुत ही खतरनाक कारण है कि अमेरिका और इस्राइल ईरान के अंदर नरसंहार करने की योजना बना रहे हैं। बड़े पैमाने पर वहां लोगों को मारेंगे। और आप जानते हैं, अभी अभी मैंने आपको CNN की हालत दिखाई। CNN वही दिखा रहा है जो इस्राइल कह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जब वहां लोग मारे जाएंगे तो वो तस्वीरें आप तक नहीं पहुंचेंगी। मगर इस मंच पर मैं आपके सामने तमाम पहलू, तमाम तथ्य पेश कर रहा हूं बगैर किसी लाग लपेट के, और यह बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अमेरिका इसे धार्मिक युद्ध बना रहा है। कल ही मैंने आपको अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्रेहाम का बयान सुनाया था। अब वहां के स्पीकर माइक जॉनसन को सुनिए। उन्होंने कहा कि ईरानियों का मिसगाइडेड रिलीजन है, भ्रमित धर्म है। ईरान में कौन है? शिया मुसलमान। यानी कि अमेरिका का स्पीकर शिया मुसलमानों को गाली दे रहा है, यह बताकर कि उनका मिसगाइडेड धर्म है। सुनिए माइक जॉनसन ने क्या कहा। Have been, and they say the quiet parts out loud. They wanted to wipe Israel off the face of the earth, and they'd like to take us out as well. We're the great Satan in their analogy and their misguided religion, and there was no way to appease them. दोस्तों, आप जानते हैं सभ्य समाज के संवाद में अक्सर ये कहा जाता है कि ये जो मध्य पूर्व में बसे हुए देश हैं, ये लोग जाहिल हैं, इनमें अक्ल नहीं है, और जो पश्चिमी यूरोप है या अमेरिका, ये लोग सभ्य लोग हैं। मुझे एक बात बताइए, एक तरफ ईरान बातचीत कर रहा था, अमेरिका की तमाम शर्तों पर राजी हो गया था, बावजूद उसके आपने ईरान पर हमला किया, वहां के सुप्रीम लीडर को मार दिया। यहां पर गलती किसकी है? साफ तौर पर अमेरिका और इस्राइल की है। क्यों? क्योंकि वो सत्ता परिवर्तन चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनकी निगाह ईरान की रिसोर्सेज पर थी। इनका मकसद डेमोक्रेसी से लेना देना नहीं है, इनका औरतों के अधिकारों से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी तरफ लगातार अमेरिका की तरफ से भड़काऊ बयानात आ रहे हैं, ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, इस्लाम वर्सेस एवरीबॉडी करने की कोशिश की जा रही है, जो अपने आप में बहुत खतरनाक है। और ये जाहिल लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि इस तरह की हरकतें करके हर गुजरते लम्हे के साथ आप दुनिया भर में अमेरिकियों के लिए और इस्राएलियों के लिए, वहां के नागरिकों के लिए जो इन देशों में जाते हैं, कितने मुश्किल हालात पैदा कर रहे हैं। क्या इन्हें इस बात का अंदाजा है? इन्हें इस बात का अंदाजा है? अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।